नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीसीएस की। जीसीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ये एक क्लिनिकल स्केल होती है। इसका यूज़ हम करते हैं पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए आफ्टर अ ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी के बाद में पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें स्कोरिंग होती है, इसमें नंबर्स होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे मिनिमम जो नंबर होता है वो 3 होता है। ठीक है, 3 नंबर होता है। कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव अगर पेशेंट रहेगा तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 0 कभी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर मिनिमम रहते ही रहते हैं। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम नंबर रहता है वो रहता है 15। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15 नंबर जो उसका होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, पेशेंट जब रिस्पॉन्सिव रहता है, फुली रिस्पॉन्सिव रहता है तो 15 नंबर उसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेस्ट में क्या क्या आता है, ये यहाँ पे दिया गया है टेस्ट। इसके अंदर आता है आई, इसके अंदर आता है वर्बल, इसके अंदर आता है मोटर। ठीक है, EVM, आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स इसके अंदर हम चेक करते हैं। आई में ऑकुलर रिस्पॉन्स होता है, वर्बल में ओरल रिस्पॉन्स होता है एंड मोटर में मोटरिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है नॉट टेस्टेबल, NT, एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, स्कोरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6, ये सारी स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आई के अंदर नॉट टेस्टेबल में आता है सीवियर ट्रॉमा टू द आइज एन्यूक्लिएशन। ठीक है, अगर आइज में सीवियर ट्रॉमा है तो आप सही से उसको चेक नहीं कर पाएंगे। इसका स्कोर 1 कब दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया डज नॉट ओपन आइज। ठीक है, जब आइज ओपन नहीं करेगा पेशेंट तब इसका स्कोर 1 दिया जाएगा। मैंने बताया था कि 0 कभी नहीं होता है, 1 तो रहता ही रहता है। ठीक है, 1 सबका एक एक रहेगा, जो 3 है आई वर्बल मोटर सबका एक एक रहेगा, तो टोटल 3 आ जाएंगे मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्कोर 2 कब दिया जाएगा, ओपन्स आई इन रिस्पॉन्स टू पेन। ठीक है, अगर उसको पेन दिया जा रहा है और वो आईज ओपन कर रहा है, ठीक है, तो उसको नंबर 2 दिया जाएगा। यहाँ पे स्कोर 3 आता है, इसमें क्या दिया गया है, ओपन्स आइज इन रिस्पॉन्स टू वॉइस। अगर आप उसको आवाज़ लगाते हैं और वो आइज ओपन कर देता है तो उसको स्कोर 3 दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोर 4 पेशेंट को कब देंगे, ओपन्स आइज स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट अपनी आँख को अपने हिसाब से खोल रहा है, बंद कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल जैसे करते हैं पेशेंट तो वैसे कर रहा है, तो उसको स्कोर 4 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आइज में 5 वाला नहीं होता है, 6 वाला स्कोर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 तक ही होता है। अब आ जाएंगे हम वर्बल के ऊपर। वर्बल वाला जो रहता है ओरल रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें नॉट टेस्टेबल में क्या क्या आता है, इंटूबेशन। अगर कोई पेशेंट इंटूबेट किया गया है तो उसमें हम उसका वर्बल नहीं चेक कर सकते, ना ही उसको स्कोर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आ गया नॉन ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर वो बोल नहीं सकता है पेशेंट तब यहाँ पे उसको हम नॉट टेस्टेबल में डालेंगे। अगर कोई लिंग्विस्टिक बैरियर है, अगर कोई भाषा का बैरियर है वहाँ पे, ठीक है, जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है तो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लिंग्विस्टिक बैरियर रहेगा, तो ये भी नॉट टेस्टेबल में जाएगा। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल स्कोरिंग की बात आती है। स्कोर 1 कब इसको मिलेगा, मेक्स नो साउंड्स, कोई साउंड नहीं करता है, तो ये रहेगा स्कोर 1 वर्बल का। ठीक है, इसमें स्कोर 2 कब करेंगे, इनकम्प्रहेंसिबल साउंड्स। ठीक है, जब कोई अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा हो जो समझ में ना आ रही हो कि ये क्या बोल रहा है पेशेंट, तो इसको स्कोर 2 दिया जाएगा। ठीक है, स्कोर 3 कब इसमें मिलेगा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स में। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो समझ में नहीं आ रही है, जो उल्टी सीधी बातें बोल रहा है पेशेंट, तो इसमें क्या होगा, स्कोर 3 उसको मिलेगा। वर्बल में स्कोर 4 कब आएगा, कंफ्यूज्ड एंड डिसओरिएंटेड बट एबल टू आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है, लेकिन एबल है क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, उसका आंसर वो कर रहा है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड है तो इसको स्कोर 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्कोर 5 आता है, इसमें क्या रहेगा, ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन एंड प्लेस। ठीक है, कन्वर्सेस नॉर्मली, इसमें पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है, उसको टाइम का पता है, पर्सन का पता है, प्लेस का पता है। ठीक है, और वो नॉर्मली बातचीत कर रहा है। ठीक है, स्कोर 6 इसमें नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 5 ही होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मोटर के बारे में, मोटरिक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें नॉट टेस्टेबल में यहाँ पे दिया गया है पैरालिसिस, हेमीपैरेसिस अगर है उसको तो फिर आप नॉट टेस्टेबल रहेगा क्योंकि वो मोटर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया गया है एक्वायर्ड कॉजेज सच एज पोस्ट स्ट्रोक, पोस्ट न्यूरोलॉजिकल इंजरी अगर कोई हुई है, ठीक है, कंजेनाइटल है, इनेट सच एज सेरेब्रल पाल्सी है उसको,
तो यहाँ पे नॉट टेस्टेबल रहेगा वो। अब नॉर्मल जो है ये सब नहीं है उसको, ठीक है, जो नॉट टेस्टेबल वाली चीज़ें हैं वो नहीं हैं, तो इसमें स्कोरिंग कैसे करेंगे हम मोटर में। इसको नंबर 1 दिया जाएगा जब मेक्स नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं करेगा तो 1 रहेगा, क्योंकि 0 मैंने बताया है इसमें नहीं रहता है किसी में भी, ठीक है। तो इसमें 1 रहेगा मोटर रिस्पॉन्स में जब कोई भी मूवमेंट वो नहीं करेगा, ठीक है। स्कोर 2 कब मिलेगा उसको, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, जब पेशेंट एबनॉर्मल एक्सटेंशन करेगा, ठीक है, तब इसको मिलेगा स्कोर 2। डिसेरिब्रेट पोस्चर अगर रहेगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे स्कोर 3 इसको कब दिया जाएगा, जब पेशेंट एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, ठीक है, डिकॉर्टिकेट पोस्चर रहेगा उसका, तब उसको स्कोर 3 दिया जाएगा, ठीक है। अब स्कोर 4 आता है यहाँ पे, इसमें दिया गया है फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। अगर पेशेंट को पेन दिया जा रहा है तो वो अपने हाथ पैर मोड़ ले रहा है, ठीक है, समेट ले रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, स्कोर 4 रहेगा उसका। स्कोर 5 में क्या आता है, मूव्स टू लोकलाइज पेन, ठीक है, वो अपने पेन के हिसाब से अपने हाथ पैरों को मूव कर ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्कोर उसका 5 रहेगा। मोटर रिस्पॉन्स में 6 भी आता है स्कोर यहाँ पे, ओबेज कमांड्स, जब आप जो भी बात बोल रहे हैं उसको वो फॉलो कर रहा है, आपके कमांड्स को समझ रहा है, मान रहा है, उस हिसाब से हाथ पैर को चला रहा है, तो यहाँ पे स्कोर उसको 6 दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 6 वाला भी आता है, और वर्बल में 6 नहीं आता है, और आई में 5 और 6 नहीं आता है, तो ये टोटल हो गया 15 स्कोर, और मिनिमम हो गया सबसे लोवेस्ट जो रहेगा वो 3 रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पेशेंट को जीसीएस में स्कोर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ।